स्वागत है दोस्तों आपके मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एसएससी जेईई में न्यू नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है किसके लिए आया है? साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट के पोस्ट पे आया है, असिस्टेंट साइंटिस्ट के पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा है जो है इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑनलाइन डेट का जो एप्लीकेशन है कब से है? 30/9/2022 से 18/10/2022 तक है। ठीक है, और लास्ट डेट हमारा क्या है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 18 तक है। और अगर ऑफलाइन अगर चालान आप जमा करें तो 19 तक का है। और अगर हमारा क्या है फी पेमेंट लास्ट डेट है उसका कितना है? 20 तक है। ठीक है, अगर चालान के द्वारा भी दे रहे हैं तो 20 तक है। अगर कुछ इसमें हमारा क्या है अगर फार्म में कुछ करेक्शन है उसका कब तक दिया गया है? 25 तक डेट दिया गया है। ठीक है, और एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट कब दिया गया है? दिसंबर 2022 में होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट के पोस्ट पर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि और हमारे इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नंबर ऑफ़ कितनी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पोस्ट की हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ अगर हम यहाँ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 990 है। 1000 टोटल पोस्ट है हमारा। ठीक है, तो ये डेट का हो गया, टोटल वैकेंसी हो गया। आगे हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इस यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो एज लिमिट हमारा जो है अपर एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 30 साल से ऊपर लोग इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो 5 साल एससी के लिए दिया है, ओबीसी के लिए 3 साल और हमारा फिजिकल के लिए 10 साल 13 साल 15 साल दिया, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि और इसमें क्या दिया हुआ है। आगे भी और भी सारे काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो उतना मेन चीज़ें हम दिखा रहे हैं। आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन हमारा क्या है? बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब बीए किया हो, कोई बीएससी किया हो, एमएससी किया हो। ठीक है, मतलब साइंस से हमारा डिग्री होना चाहिए। साथ में अगर क्या है कंप्यूटर अगर साइंस है, आईटी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, जैसे बीटेक इंजीनियरिंग कोई कंप्यूटर साइंस से कर लिया हो या फिर आईटी से कर लिया हो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर लिया हो तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और साथ में क्या लिखा हुआ है? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिप्लोमा इन टेली कम्युनिकेशन में भी अगर है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। और भी चीज़ें यहाँ पर दिया होगी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारी क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए या फिर क्या क्या माइनॉरिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं अप्लाई करने के लिए है कि साइट से हम इसको अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और है, इम्पॉर्टेंट फ़ीस की हम बात कर लेते हैं कि कितना फ़ीस यहाँ पर लगेगा इसको भरने में। तो फीस जो है नॉमिनल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ है यहाँ पर फीस भरने के लिए। ठीक है, और हमारा वोमेन कैंडिडेट है या फिर हमारे SC ST के हैं तो हमारा क्या किया गया है वो फीस में छूट दिया गया, उनको लिए 0 फीस है। ठीक है, तो फीस हमारा क्या है? 100 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे दिया हुआ है, जगह जगह दिया हुआ है, उसको डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, स्कीम के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पर देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कितना है? 2 हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब एक एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। ठीक है, जिसमें देखेंगे पार्ट 1 में हमारा कितना दिया हुआ है? 25 क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग का, 25 क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, 25 हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का और 25 हमारा जनरल अवेयरनेस का। और 100 क्वेश्चन आपका मेन डिसिप्लिन से रहेगा। फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, आईटी का, टेली कम्युनिकेशन। टोटल ये 200 क्वेश्चन होंगे और हमारा 2 घंटे में इसको करना होगा। ठीक है, ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। सिलेबस दे दिया हुआ है यहाँ पर कि सिलेबस की किस ब्रांच से कितना है, सिलेबस सब दिया हुआ है। ठीक है, वो हमारे काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि हमारा जो है रिजल्ट अगर कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्ज़ाम आ जाता है तो 5 टाइम ये लोग क्या करेंगे, 5 टाइम ये लोग 50 टाइम्स से हमारा 5 टाइम ये किसके लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लोग अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न, कितने लोगों को बुलाएंगे, 990 सीटें हैं। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम का डेट जो है दिसंबर में होगा। तो ये सारे चीज़ें थे, इस नोटिफिकेशन को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पूरा एक बार स्टडी कर लीजिएगा और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, पहले ही आप इसको फिल कर देंगे फॉर्म को। ठीक है, तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बीएससी से किया हुआ, मतलब साइंस बैकग्राउंड से वगैरह बीए वगैरह किया है, बीटेक किया हुआ है, तो इसको फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, ये छोटा सा नोटिफिकेशन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।